वड़ताल धाम के इस भव्य महोत्सव में भगवान स्वामीनारायण का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले मंच पर उपस्थित आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य श्री ज्ञान जीवदास स्वामी जी, पूज्य श्री घनश्याम प्रकाश दास स्वामी जी, पूज्य श्री देव प्रकाश दास स्वामी जी, मंच पर उपस्थित संत शिरोमणि और गुजरात के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री नितिन भाई और इस समारोह में उपस्थित भगवान स्वामीनारायण के भक्तगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में इतने प्यार से, इतने सम्मान से बुलाया। जिस समय भगवान स्वामीनारायण के भक्त स्वामी जी ने ये कार्यक्रम तय किया था, 9 नवंबर को आना था, उस समय यह नहीं मालूम था कि 9 नवंबर का वो दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। उस दिन इस बात की कल्पना नहीं थी और कल शाम जब मैं दुबई में था, जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि कल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर निर्णय आने वाला है, तो जो मेरे साथी थे उनके मन में दुविधा थी, ऐसे दिन दिल्ली छोड़कर आप अहमदाबाद जा पाएंगे, वड़ताल धाम जा पाएंगे। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर भगवान का है, वड़ताल का यह महोत्सव भगवान का है, ये भी नाम भगवान का, ये भी काम भगवान का, वो भी नाम भगवान का, वो भी काम भगवान का, तो फिर जाना ही है। क्योंकि मैंने उन स्वामीनारायण भगवान से जुड़े उन साधु संतों को याद किया जिन्होंने अपने जीवन के भौतिक सुख छोड़कर, जिन्होंने अपने जीवन के स्वाद को छोड़कर, अपने जीवन के आनंद को छोड़कर समाज की सेवा करने का प्रण लिया। ऐसे साधु संतों को प्रणाम करने के लिए मैं आया हूं। मित्रों, भगवान स्वामीनारायण से, यहाँ के संतों से मेरा पुराना नाता है और मैं आपको आनंद से कह सकता हूँ कि सबसे पहले मुझे इस संप्रदाय के बारे में, इससे जुड़ी संस्थाओं के बारे में, मंदिरों के बारे में, इनके कल्याण के कामों के बारे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था। उनके मन में कितना सम्मान है, कितनी भावना है। जो उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप इनके काम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। फिर एक और घटना हुई। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ में, कई साल पहले की बात है, जब स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में गया, उन्होंने इतना भव्य मंदिर देखा, उसकी विशालता देखी और बच्ची ने मेरे से सवाल पूछा कि पापा, मंदिर पर इतना पैसा खर्च करते हैं, क्या इस पैसे से अस्पताल नहीं बन सकते? क्या इस पैसे से स्कूल नहीं बन सकते? शायद ये भगवान का प्रताप था, मेरे मुंह से जवाब निकला। शायद इस पैसे से एक अस्पताल बन जाए, एक विद्यालय बन जाए,
लेकिन जो लोग स्वामीनारायण के भक्त हैं, जो लोग स्वामीनारायण के टेंपल में आते हैं, यहाँ से जो उन्हें प्रेरणा मिलती है, उससे हज़ारों अस्पताल बन सकते हैं, हज़ारों विद्यालय बन सकते हैं। अभी अभी मंच पर नितिन भाई मुझे बता रहे थे कि जब जब कोई त्रासदी होती है, जब जब कोई प्राकृतिक विपत्ति आती है, जब जब लोगों को मदद करने की बारी आती है, भगवान स्वामीनारायण के भक्त सबसे आगे होते हैं, रातों रात काम कर देते हैं। मुझे पता चला कि आसपास के गांवों में जो लोग ड्रग के एडिक्ट्स हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनके जीवन को बदलने का, उनके जीवन को सुधारने का पवित्र काम स्वामीनारायण के भक्तों ने किया, संतों ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करने की सुविधा देना, मुझे लगता है कि भगवान की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती जो वड़ताल धाम की तरफ से होती है। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, गरीब बच्चों के जीवन को सुधारना, उन्हें एक नया आयाम देना, उनकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण देना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो स्वामीनारायण की तरफ से किया जाता है। इसीलिए मैं आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके पास आकर के आपसे आशीर्वाद लेकर के, आपसे ऊर्जा प्राप्त करके समाज के और बेहतर तरीके से सेवा करने का काम कर सकूं। मित्रों, जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में वड़ताल धाम के काम को देखा, स्वामीनारायण के संतों के काम को देखा, तब मुझे अपना बचपन याद आया जिसका जिक्र यहाँ किया गया। जो जीवन टीवी पर दिखता है, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बचपन ऐसा नहीं था। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी में एक पतली सी गली में तीसरी मंजिल पर एक 10 बाई 10 का कमरा था। 7 भाई, एक बहन, एक माँ, एक पिताजी, 10 लोग उसमें रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि फर्श पर हम सब लोग एक साथ सो पाएं। खाने के लिए कभी मिलता था या कभी नहीं मिलता था। कई कई दिन उस ज़माने में अमेरिका से दूध के पाउडर के डिब्बे आते थे, वो दूध पी के कई कई दिन काम चलता था। घर में नल नहीं था, पानी नहीं था, तो गली के नुक्कड़ पे एक नगर निगम का नल था, उस पर जाकर हम भाई नहाते थे और माँ और बहन के लिए 2 बाल्टी पानी लेकर के आ जाते थे। पढ़ने के लिए रात में सब्जी मंडी का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लाइट होती थी, घर में बिजली नहीं थी, वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। और जैसे आप लोग परोपकार के लिए शिक्षा के काम करते हैं, ऐसे ही एक परोपकारी स्कूल में मुझे शिक्षा भी मिलती थी, स्कॉलरशिप भी मिलती थी, यूनिफॉर्म भी मिलती थी, किताबें भी मिलती थी। जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप जिस तरह से शिक्षा के काम में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का काम कर रहे हैं, आप भी मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को तैयार कर सकते हैं। मित्रों, इस संघर्ष में, इस तकलीफ में कभी हार नहीं मानी, और उसका कारण हमारे बाबूजी थे। जब मैं उनसे कभी कहता था कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, जीवन में संघर्ष बहुत है, तो उन्होंने एक दिन कहा कि अगर अच्छे कपड़े होते, अच्छा घर होता, तुम्हारे घर में रेडियो होता, टीवी होता, बिजली होती, पानी होता, गाड़ी होती, तो खुश रह लेते। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? चुनौती तो ये है कि अभाव में, गरीबी में, संघर्ष में, दुख में, उसमें खुश रह के दिखाओ, तब मानेंगे। और ये जीवन का पहला संदेश था।
और मुझे लगता है कि यहाँ भगवान स्वामीनारायण के प्रांगण में ये दुख, ये दर्द, ये संघर्ष आपसे शेयर करना जरूरी है। लेकिन इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना देता है। इस देश की मिट्टी में, इस देश के साधु संतों के प्रभाव में कुछ ऐसा है जो मेरे जैसे गरीब विद्यार्थी को आज आपके सामने सर ऊंचा करके खड़ा होने की ताकत देता है। आपकी अदालत का बार बार जिक्र हुआ। जीवन के संघर्ष से जब निकल के कॉलेज से डिग्री लेके जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरा तो कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन टीवी पर आने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे बाबूजी की एक बात मुझे बार बार याद आती थी। जब मैं कोई 8-9 साल का था तो उस ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन था और टीवी पर फिल्म, आधी फिल्म शनिवार को दिखाई जाती थी और बाकी बची फिल्म रविवार को दिखाई जाती थी। पड़ोस के घर में टीवी था, हम देखने जाते थे। तो एक दिन आधी फिल्म देखकर वापस आए। अगले दिन संडे को जब गए तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, नहीं देख पाए। मैं वापस आया, आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मैं वो बची हुई सरदार भगत सिंह फिल्म शहीद देखने गया था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखना चाहते हो, अगर दम है तो ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। शायद उनकी ये बात कहीं जहन में रह गई, कहीं आत्मा में समा गई थी। उनका आशीर्वाद था। लेकिन आपकी अदालत से जो प्रसिद्धि मिली, जो लोगों का प्यार मिला, जो सम्मान मिला समाज में, उसने मुझे बार बार एक ही बात सिखाई। ये सब बड़े बड़े लोग जो आपकी अदालत में आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन मेरे काम है तो एक, इसकी वजह से कभी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। पैर ज़मीन पर रहें। मैं रोज़ सुबह भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ। और दूसरा ये कि जो भी लोग कार्यक्रम में आए उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। मोदी जी आपकी अदालत में आए, उन्होंने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा, मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि कुछ बनने का सपना मत देखो, अगर सपना देखना है तो कुछ करने का सपना देखो। यह वाक्य ऐसा था जिसने जीवन में बहुत कुछ सिखाया। सलमान खान आपकी अदालत में आए, उन्होंने पहली बार बताया कि वो जितना पैसा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में, लोगों के इलाज में बीइंग ह्यूमन के जरिए खर्च करते हैं। लोग आते गए और अपने काम से, अपनी बात से कुछ ना कुछ सिखाते गए। और मैंने जीवन में आत्मसात किया कि ये सीखने का प्रोसेस, ये शिक्षा लेने का सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। जब आपकी तरफ से निमंत्रण देने के लिए स्वामी जी आए थे मुझे मिलने, और मैंने उनसे और सवाल पूछे स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में, वड़ताल धाम के बारे में, भगवान स्वामीनारायण के संदेश के बारे में, और उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिली कि जो लोग हार्वर्ड में पढ़े, जो लोग जो अपने लिए बहुत सारा सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त कर सकते थे, ऐसे हजारों साधु संत, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग के समाज की सेवा करने का प्रण लिया।
और उनके आगे अपना कंट्रीब्यूशन, अपना काम बहुत छोटा लगता है। और मैं ये मानता हूं कि आज हमारा देश, आज हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ऐसे साधु, ऐसे संत अपने त्याग से, अपनी तपस्या से इस समाज में अच्छे काम कर रहे हैं। वरना ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस समाज को डिस्ट्रॉय करने में, बर्बाद करने में, गलत रास्ते पर ले जाने में अपने स्वार्थ के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज के ऐतिहासिक दिन, जब पूरे देश की जनता ने राम मंदिर के जजमेंट पर खुशी जताई है, मुझे लगता है कि देश की न्यायपालिका के इतिहास में भी यह स्वर्णिम दिन है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रशंसा करना चाहता हूं कि भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की, उनके साथी जजेस की, 5 जजेस की उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, जिन्होंने सबकी बात सुनी, पहले मध्यस्थता कराने की कोशिश की, उसके बाद सबको अपनी बात कहने का मौका दिया और ऐसा फैसला दिया जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुझे लगता है कि ये हमारे जो साधु संत हैं, देश की सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी त्याग का, उनके तपस्या का ये फल है। और ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे फैसले हमको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। आज सुबह दुबई से लौटने के बाद दिल्ली में यूरोप के देशों से आए हुए कई बड़े बड़े बिलियनर बिजनेसमैन थे, वाईपीओस की एक मीटिंग थी जिसको मुझे एड्रेस करना था। वो लोग जानना चाहते थे कि देश में पिछले 5 साल में बदलाव कैसे हुआ, ये देश की फिजा कैसे बदली, जो काम 70 साल से नहीं हो पाए थे वो अब क्यों हुए। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे देश में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा लोकतंत्र, हमारी चुनाव व्यवस्था, लोगों में इस बात की ताकत के प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन इस ताकत को ही कुछ लोगों ने क्षीण कर दिया था। हमारे समाज व्यवस्था में जाति का इतना महत्व बना, लोग जाति के आधार पर वोट देते थे और जो जातियों के नेता होते थे उनका सरकार के फैसलों पर असर होता था। और दूसरा, इलेक्शन इतना महंगा हो गया कि जो लोग बिजनेसमैन, उद्योगपति थे, उनके पैसे का असर राजनीति पर होता था। मंत्री बनाने में, फैसले कराने में, नीति बनाने में उनका प्रभाव होता था। ये इस देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों प्रभावों को खत्म कर दिया। जाति से ऊपर उठकर, बिजनेसमैन के हितों से ऊपर उठकर उन्होंने देश को विकास के रास्ते पर डाला। जो विदेशों से लोग आए थे उन लोगों के लिए इस बात को समझना मुश्किल था। मैंने उन्हें बहुत सारे उदाहरण दिए कि किस तरह से मुद्रा बैंक के जरिए लोगों को मदद मिली, किस तरह से टॉयलेट से, शौचालय से देश की राजनीति का स्वरूप बदल गया, कैसे लोगों को घर में बिजली मिली, कैसे लोगों को ईज ऑफ बिजनेस का मदद मिली। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात की धरती पर हम मोदी जी को दिल्ली भेजने के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। अगर 13 साल तक आप लोग अपने प्यार से मोदी जी को इतना बड़ा न बनाते, उनके काम को, उनकी टैलेंट को, उनकी ताकत को न पहचानते, तो शायद देश इससे वंचित रह जाता। और इस पूरे अभियान में भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद ने, भगवान स्वामीनारायण के मंदिरों में उनके भक्तों ने, उनके संतों ने,
देश का साथ दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं साधु संतों के लिए 4 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं तो खामखा मेरे खिलाफ है। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं तो खामखा मेरे खिलाफ हैं। इन हवाओं से कह दो खुद को आजमा के दिखाएं। इन हवाओं से कह दो खुद को आजमा के दिखाएं। दिए बहुत बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों की ओर से, हरि भक्तों की ओर से, हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधर आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज के आशीर्वाद के साथ मैं विनती करता हूँ परम पूज्य गुरु जी सदगुरु वर्य पूज्य ज्ञान जीवनदास जी स्वामी जी से, स्वामी जी माननीय श्री रजत शर्मा जी से रक्षा सूत्र अर्पण करेंगे और उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए और उन्हीं के जीवन की शुभेच्छा के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। माननीय परम पूज्य गुरु जी ज्ञान जीवनदास जी स्वामी आदरणीय श्री रजत शर्मा जी से भगवान के प्रसादीभूत इन रक्षा सूत्र से, और गुरु जी आपके लिए और हमारी ऋतु बहन जी के लिए भी आपको ये रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। मैं घनश्याम जीवनदास जी स्वामी, वाला स्वामी और अखंड वृत्ति स्वामी जब उन्हीं को दिल्ली मिलने गए थे, तभी 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने इस संप्रदाय के बारे में और इनकी विनय और विवेक की मैं आपको बात करूं कि कार तक हमको छोड़ने आए और लेने आए। वैसे रजत शर्मा जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए